देखिए मेलिंग स्टेप में अपन ने कल हमने आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड बताया क्या। जिसको भेज रहे हैं आप, जिसको भी मतलब जिसको अपन भेजते हैं टू में क्या डालते हैं, जिसको अपन भेजते हैं उसको। नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चला जाता है जिसकी ईमेल आईडी डाली है आपने। टू में मतलब कहाँ पर जब लास्ट स्टेप होती है तब। देखिए आप यहाँ से जाते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आज हम आपको नॉर्मली यहीं से बता देते हैं, ठीक है। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपन ने आप बोल रहे हैं ये अपन इस तरह से टू लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है देखते हैं। मेल से भी आप मेल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा पहले से है। मतलब जब ईमेल भी नहीं आया था तब से एमएस वर्ड के साथ ही आया था। इसका यूज ये है कि आप जैसे कि मेल से करते हो, तो मेल से क्या करते हो, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करते हो, फिर उसके बाद करते हो, ठीक है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट सेव करोगे और उसके पास जो आपने सेव कर दिया सिर्फ वो ही जाएगा जिस व्यक्ति के पास भेज रहे हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल शादी का कार्ड होता है, ठीक है। आप अगर मेल के द्वारा भेजोगे, क्या उनका आप अलग अलग नाम लिख कर भेज सकते हो उस जगह पर। मतलब यहाँ पर नाम लिखा हुआ आता है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नेम, ठीक है। ईमेल से अगर आप मान लीजिए बर्ड का ही आपको डॉक्यूमेंट करना है उसको सेंड, तो आप ये चाहते हो कि नेम के आगे जिस व्यक्ति को भेजना है उस व्यक्ति का नेम आना चाहिए, सिर्फ उसका ही जाना चाहिए उसके पास, और किसी अदर का नहीं जाना चाहिए। अगर अपन वो चीज मेल से करेंगे तो क्या होगा, अपन ने इस डॉक्यूमेंट में जो नाम लिख दिया है, जिस नाम से सेव कर दिया है इसको, वो ही जाएगा उसके पास। तो वो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन हमें तो ऐसा करना है ना कि नाम भी आ जाए, चला भी जाए उसके पास, तो फिर हम मेल मर्जी से करेंगे। दोनों काम एक साथ। मतलब अगर आप ईमेल के द्वारा भेजोगे, अगर आपके पास 10 पेज है तो 10 ही पेज जाएंगे इसमें से, और उसमें आपने जो लिख दिया है, जैसा लिख दिया है वो वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर आप मेल मर्जी का यूज करके करोगे तो क्या होगा कि जो लेटर आपने टाइप किया है सिर्फ वो जाएगा, और जिस व्यक्ति का आपने नाम दे दिया है कि ये इस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और उसकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तो फिर उस व्यक्ति के पास सिर्फ वो ही जाएगा, और इसके अलावा 10 पेज 5 पेज कुछ नहीं जाएगा ऐसे। आप पूरी प्रोसेस करके देख लेना, हो जाती है। आपकी ईमेल डाल लीजिए, आप आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है। नहीं, इससे नहीं कर सकते, वो आप ईमेल से कर सकते हैं, सीसी। हाँ, बीसीसी और सीसी से कर सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिए। अभी इसका मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आया है सही से, ठीक है। प्रोसेस तो समझ में आ गई ना, जैसी प्रोसेस बताई थी प्रोसेस समझ में आ गई ना, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ पर फिर से, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है टू, ठीक है। टू हमने इसलिए लिखा है जैसे कि अपन मान लीजिए ये कोई एप्लीकेशन है या लेटर है, जो भी मान रहे हो आप वो मान लीजिए, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली शादी का कार्ड मान लीजिए, क्योंकि उसमें हमेशा लोग ये बोलते हैं ना कि अरे आपने हमें नहीं भेजा, हमें नहीं दिया कार्ड, भले ही आपने फोटो खींच के भेज दिया तो बोलते हैं हमारे घर पे नहीं आना। नहीं, हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया है नेम, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एड्रेस, सिर्फ दो ही चीजें अपन यहाँ पर ले लेते हैं, और एक मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया है मोबाइल, ठीक है। तीन चीजें अपन ने यहाँ पर ले ली हैं। इसको अपन कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ कंट्रोल ग्रेटर देन से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपन ने क्या है इस तरह से ले लिया है। अब अपन क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे जा रहे हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तीन ऑप्शन आते हैं,
वहां अंदर लेते हैं तब भी यही ऑप्शन आते हैं। अपन ने टाइप अ न्यू लिस्ट कल सीख लिया था, आ गया था सभी को। अपन ने कल उस लिस्ट को सेव किया था, इसलिए अपन यहाँ से यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर जाएंगे, उसी लिस्ट को अपन ओपन कर लेते हैं। तो इस पर जा रहे हैं, कहाँ सेव की थी अपन ने, डी ड्राइव के अंदर, और यहाँ से 12 से 12:30 MS वर्ड, और इसमें मेल मर्ज के नाम से। ठीक है, ये हमेशा मेल मर्ज आपको इस तरह से ही दिखेगा। हम बड़ा करके दिखा देते हैं, इसका जो आइकन है वो आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। ये जो है वो ओपन हो गई। यहाँ से एडिट रेसिपिएंट्स पर जाकर आप देख भी सकते हैं, अपन ने 2 एंट्रियां की थी, वो आपको यहाँ पर शो करानी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर नेम जो अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से अपन इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, यहाँ से अपन नेम पर क्लिक कर देंगे, नेम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एड्रेस के सामने क्लिक करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपन एड्रेस इंसर्ट करा देंगे, और यहाँ से मोबाइल पर जाएंगे, मोबाइल के सामने क्लिक करेंगे, और यहाँ से अपन कांटेक्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे, आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से चेंज करके देख भी सकते हो। ठीक है, इतना है समझ। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन ऊपर ही रहने देते हैं। जैसे कि आप देखते हो, आप जो आपके पास कुरियर आता है, कुरियर आता है, उसके ऊपर आपके ऊपर उसके ऊपर एक जो है आपका बॉक्स रहता है, उसके ऊपर एक कागज टाइप का चिपका रहता है, एनवेलप टाइप का चिपका रहता है, उस पर आपका एड्रेस, नेम और जो भी आपने मंगाया इस तरह से आता है। तो वो इतने सारे कैसे करते होंगे, इसके माध्यम से कर सकते हो। जरूरी नहीं आप मेल ही करो, आप उस चीज का प्रिंट भी निकाल सकते हो, आप उस चीज को जो है PDF में भी सेव कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमें इस चीज का प्रिंट निकालना है, यहाँ पर हम कोई लेटर लिख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये मान लीजिए, इसको भी अपन इतना सारा नहीं ले रहे, मैं इसमें से कुछ अपन डिलीट कर देते हैं, अभी बहुत सारा हो गया, कोई बात नहीं। जैसे कि हमारे पास ये जो है इतना लेटर है, ये हमें प्रिंट निकालना है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर ये जो नेम्स आ रहे हैं, यहाँ पर इस व्यक्ति को देना हमें प्रिंट निकाल के। ठीक है, और दूसरे किसी और व्यक्ति को भी देना है, तो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं, इस व्यक्ति को इस तरह से देंगे और इस व्यक्ति को इस तरह से देंगे। और अगर मेल करेंगे तो क्या होगा कि इस व्यक्ति के पास जाएगा ऐसा ही जाएगा, और किसी और के पास जाएगा तो फिर उसके पास भी ऐसा ही जाएगा। आया समझ? नहीं? ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई इंफॉर्मेशन है, अब एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, और वैसे अब तो डिजिटल का जमाना है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उनको आपको कोई एक लेटर देना है, मतलब उनको कुछ सील साइन करके आपको लेटर देना है, या फिर उनको आपको उनसे साइन करवाना है, अपॉइंटमेंट लेटर, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो जो ज्वाइनिंग लेटर आपको देना है उनको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आपने एक लिख लिया है, यहाँ पर आप उनकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम जो रहता है वो कहाँ पर रहता है, नीचे, तो अपन एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कि साइन, यहाँ पर उनको साइन करना है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाएंगे, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं नेम, इसके ऊपर उस व्यक्ति को नेम करना है। ठीक है, नेम चाहिए, और इसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपके कंपनी के हेड हैं या फिर कोई भी है, उनसे आप यहाँ पर साइन करवाएंगे, तो वो तो नाम सेम ही रहेगा हर एक उस पर, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो कि अजय शर्मा के पास जाएगा तो इस तरह से जाएगा, और मोहन के पास जाएगा तो इस तरह से जाएगा, और ऊपर की डिटेल्स देखिए, और ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है। और अगर आप मेल करोगे तब भी यही होगा कि इस व्यक्ति के पास जाएगा, सिर्फ एक ये ही अकेला पेज जाएगा, और अदर कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे भले ही आपने 100 एंट्रियां की हुई हैं, 100 की अलग अलग होते हैं, लेकिन जब आपने इस व्यक्ति की ईमेल आईडी इसके साथ दी है, तो सिर्फ इसी व्यक्ति के पास जाएगा ये लेटर, जो भी आपने यहाँ पर कोई भी सूचना या कुछ भी लिखा हुआ है, इसी व्यक्ति के पास जाएगा, ऐसा ही जाएगा। नेम, एड्रेस, मोबाइल उसका खुद का, नीचे या बीच में कहीं पर भी आपने दिया है उसका खुद का ही जाएगा। अब आया समझ में?
भेजने के लिए आप यहाँ से यहाँ पर जाओगे, ईमेल मैसेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मेल मैसेज विजार्ड पर सिलेक्ट करो, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करंट डॉक्यूमेंट अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 पर है। नेक्स्ट